हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 13 साउंड का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। जो साउंड की जो स्पीड होती है वो हर मटेरियल मीडियम के अंदर अलग अलग होती है। सो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साउंड जो होता है कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू मटेरियल मीडियम। उसको मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो हो गैस। ड्यूरिंग द फायरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, अ person at a distance first sees the flash of fire and then hears the sound of explosion. जब भी आप कोई भी फायर क्रैकर जलाते हैं, कोई एक्सप्लोजन होता है, तो पहले जो है आपको क्या दिखेगा, यू फर्स्ट सी द फ्लैश ऑफ फायर, और बाद में साउंड सुनाई देता है, बिकॉज दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। फ्रॉम द अबव डिस्क्राइब फिनोमिना वी कंक्लूड दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज मच फास्टर than that of the sound, and the speed of the sound in the air is 330 meter per second, whereas the speed of the light is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second, and the speed of the sound is different in different media. We know that speed equals to distance upon time. Similarly, जो speed of sound होगी वो होगी distance traveled by the sound divided by the time taken. तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है, देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट, अ क्रैकर इज बर्स्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर फ्रॉम अ पर्सन, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल ही हियर द साउंड। अब देखा हमने, लाइट तो पहले नजर आती है लेकिन साउंड बाद में पहुंचता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें पता है कि 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है 330 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पर्सन दिया हुआ है 600 मीटर। तो टाइम टेकन कितना हो गया, 600 डिवाइडेड बाय 330। तो 60 डिवाइडेड बाय 33 आपका आएगा 1.8 सेकेंड्स। तो 1.8 सेकेंड्स के बाद वो जो साउंड है सुनाई देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गन वॉज फायर्ड 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पर्सन, द टाइम टेकन फॉर द साउंड टू रीच द पर्सन वॉज 6 सेकेंड, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ द साउंड को निकालना है। तो वेलोसिटी ले लीजिए इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 3000 मीटर, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन दैट इज 6 सेकेंड। तो 3000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड। वी हियर साउंड्स थ्रू अवर ईयर्स। तो हमें जो ये साउंड है कैसे सुनाई देता है, हमें अपने ईयर्स से सुनाई देता है। सो अवर ईयर्स आर ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट साउंड। सो इट हैज 3 पार्ट्स। तो जो कान होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये आउटर ईयर होता है, इसके बाद एक मिडल ईयर होता है, और उसके बाद एक इनर ईयर होता है। सो आउटर ईयर क्या होता है, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर फ्लैप, ये जो पिन्ना है, add an approximately 2 centimeter long ear canal and here tube. So the shape of pinna is like a funnel. ये funnel के जैसे दिखता है. Outer ear also channel sound waves reach the ear through the ear canal to the eardrum of the middle ear. ये जो canal है यहाँ से ये जो है ये eardrum तक जाती है. This is your eardrum here. And the eardrum is a tightly stretched membrane. Sound vibrations make the eardrum vibrate. जब आपको sound सुनाई देगा तो ये जो आपका eardrum है ये vibrate करता है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी थी आपकी बुक में, जिसमें एक कंटेनर को आपने कट कर लेना है, उसके ऊपर बैलून लगा देना है, कुछ ग्रेन्स डालने हैं। जब आप उसको नीचे से उसमें अपनी साउंड देंगे तो वो जो उसके ऊपर ग्रेन्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। इन द सेम वे जो हमारा ईयर ड्रम है ये भी वाइब्रेट करता है जब साउंड इससे स्ट्रक करता है। उसके बाद आ जाते हैं मिडल ईयर पे। मिडल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी। तो ये जो होती है एयर फिल्ड कैविटी होती है, ये देखिए ये इतना एरिया जो है आपका मिडल ईयर का है, ये ऊपर शो किया गया है मिडल ईयर। सो ये मिडल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी बिहाइंड द ईयर ड्रम and it consists of 3 tiny interconnected bones, hammer, anvil and stirrup. ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 बोन्स से ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनर ईयर पे। ये जो इनर ईयर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ कोचलिया, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑडिटरी
nerve. The eardrum sends vibrations to the auditory nerve in the inner ear, and the auditory nerve takes the signals to the brain, and we can then hear the sound. तो यहीं से सारा जो सिग्नल है आपके ब्रेन तक जाता है और साउंड्स को हम सुन पाते हैं. So this is a very important organ of our body because we can only hear through our ears. कुछ साइंस बिट्स हैं यहाँ पे. इटालियन फिजिस्ट गियोवानी अल्फोंसो बोरेली एंड विंसेंजो विवियानी इन द 1660s फर्स्ट कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ साउंड. अभी हमने पहले न्यूमेरिकल भी देखे, वो स्पीड ऑफ साउंड वगैरह कैसे किसने कैलकुलेट की थी. ये इटालियन फिजिस्ट थे गियोवानी अल्फोंसो बोरेली एंड विंसेंजो विवियानी. सो नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड एंड हार्ड ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर. क्यों? क्योंकि इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम विच कैन इम्पेयर हियरिंग. तो ईयर ड्रम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये डैमेज होता है तो हमें सुनाई नहीं दे. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये हमने साउंड के बारे में ही पूरा चैप्टर. अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सबसे पहला है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी determine the characteristics of sound produced. ये जो एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, यही डिटरमाइन करते हैं characteristics of sound के. तो loudness of a sound depends on its amplitude. That is, larger the amplitude, more is the loudness. The loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of vibration producing the sound. For example, if the amplitude of the vibration becomes thrice, the loudness increases how many times? 9 times. And loudness of sound is measured in decibel and is represented as D और कैपिटल B पीछे लगेगा, स्मॉल d एंड कैपिटल B, डेसिबल. सो ये जो होती है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ही डिटरमाइन करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड. अब देखिए डेसिबल्स के बारे में हमने लाउडनेस ऑफ सम सोर्सेस हमें यहाँ पर देख लीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है आपकी वो होती है 10 डेसिबल. ये काफ़ी ज़्यादा फेंट होती है, ऐसे सुनाई तो नहीं देती. सॉफ्ट विस्पर अगर वो 5 मीटर्स पे है तो 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल. बिजी ट्रैफिक है 70 डेसिबल. और एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल. और ये जो 80 डेसिबल होता है इसे हम नॉइस कहेंगे. इट बिकम्स फिजिकली पेनफुल. ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसमें आपको एंजाइटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ये ज़्यादा तेज साउंड रहेगा. तो ये जो 80 डेसिबल्स है, द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल. अब पिच क्या होती है. लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. है ना, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, एम्पलीट्यूड भी और फ्रीक्वेंसीज भी. तो क्या होता है, कंसिडर एज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बिकॉज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज साउंड हैव डिफरेंट पिच. हर साउंड की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उसकी पिच भी डिफरेंट होती है. The shrillness or pitch of the sound produced is determined by the frequency of the vibrating body. जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, उसी से उसकी श्रिलनेस और पिच का पता चलेगा. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, हायर इज इट्स पिच. देखिए यहाँ पे लड़का विसल बजा रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, पिच कितनी ज्यादा है, देखिए अप एंड डाउन. एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एंड लोअर इज इट्स पिच. यहाँ पर पिच कम है, फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की लोअर है. हाई पिच्ड साउंड अपीयर्स श्रिल and low pitch sound appears deep to our ears. ये कितना ज्यादा shrilling sound होता है ना विसल का, इसे बहुत तेज बजती है, shrilling sound होता है. तो ये जो होता है high pitched होने की वजह से होता है. और ये जो low pitched sound होता है, जैसे sound of a drum हो गया, तो ये आपके जो sound कैसे appear करेगा, deep to your ears. Voice of a child or a woman has higher frequency, so is shriller. हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो वॉइस ऑफ अ चाइल्ड होती है और वुमेन होती है ज़्यादा श्रिलर होती है, इसमें पिच जो होती है ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हाई होती है. एंड वॉइस ऑफ अ मैन इज डीप. और जो मेंस होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वॉइस की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है और वो कम श्रिल होती है, उसमें पिच भी कम रहेगी. सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच. अब लाउडनेस और पिच में क्या डिफरेंस है. लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी.
है ना। लाउडनेस जो होती है किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। पिच जो होती है डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा ना, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये जो लाउडनेस है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, और पिच जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, द पिच चेंजेस विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बदलती है लाउडनेस नहीं बदलेगी यहाँ पर, लेकिन अगर पिच में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो पिच चेंज होगी। एज अ रूल लोअर फ्रीक्वेंसी विल प्रोड्यूस बेस साउंड, whereas higher frequency will produce shrill sound. So loudness of a sound is determined by the amount of the sound energy received by the air in unit time. It means more the energy received, louder is the sound, है ना। Upon the pitch does not depend upon the amount of the energy received by the air. ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये आवर ईयर्स आर सेंसिटिव टू अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हमारे जो कान है वो क्या सुन पाते हैं, वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की रेंज का ही साउंड, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन पाते हैं। दिस रेंज इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज, और इसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। एंड दिस साउंड इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड और सोनिक साउंड। तो इसे सोनिक साउंड कहेंगे या ऑडिबल साउंड कहेंगे, जो कि हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। जो साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज लेस देन और हायर देन द रेंज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। वो इनऑडिबल साउंड्स हो जाते हैं जो इससे कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रहेंगे। इंफ्रासोनिक और सबसोनिक साउंड, अब कुछ साउंड्स होते हैं वो इंफ्रासोनिक या फिर सबसोनिक होते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 हर्ट्ज को हम इंफ्रासोनिक या सबसोनिक साउंड कहेंगे। लर्न दिस। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। सर्टेन एनिमल्स सच एज डॉग्स हैव द एबिलिटी टू हियर हाई पिच्ड साउंड। ये जो डॉग्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज के साउंड को भी आइडेंटिफाई करते हैं। डॉल्फिन्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट देयर प्रे। पानी में भी जो डॉल्फिन्स होती हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही अपने प्रे को लोकेट करती हैं। So these are three types of sounds here. One is audible sound, infrasonic or subsonic sound, and the third one is ultrasonic sound. अब टेक्निकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमारी लाइफ में भी यूज होता है। कैसे, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन 20,000 हर्ट्ज, ये तो हमें पता ही है। सो वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। दीज आर अप्लाइड इन वेरियस टेक्नोलॉजीज, ये इन सब चीजों में यूज होती है। अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द फीटस इन द यूट्रस ऑफ द वुमेन। अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज फॉर होमोजेनाइजिंग मिल्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ultrasonic wave is sonar. So what is sonar? Sonar is used for detecting the presence of submarines, icebergs, sunken ships, etc. and also to map the sea beds. तो ये याद रखिए, सोनार इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे वर्क करता है। ये सबमरीन्स की प्रेजेंस को, आइसबर्ग्स को, संकन शिप्स को ढूंढने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और अगर आपको सी बेड्स की जो डेप्थ है वो आपको मैप करनी है तो वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स से होंगी। And sonar is used for that. अब आ जाते हैं नॉइज एंड म्यूजिक। Sounds which are pleasing to our ear are called music, जो कानों को अच्छा लगता है, and those which are unpleasant to the ear are called noise. So music और noise में क्या differences है? Music जो होता है it has a pleasing effect on the ears, whereas noise it has the irritating and disturbing effect on the ears. It is produced by regular and periodic vibration in material. जब उसमें regular vibration होंगी, periodic vibration होंगी, तो वो म्यूजिक बनेगा। इट इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर वाइब्रेशंस इन अ बॉडी। अब चाहे कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ले लीजिए, अगर आप उसमें उसे अच्छे से बजा रहे हैं, उसमें रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशंस हैं, तो वो म्यूजिक बनेगा। अदरवाइज वही जो है आपके कानों को बुरा लगने लगेगा, वो नॉइज बन जाएगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज suddenly. Here the amplitude of vibration and its frequency may change suddenly. So these are all important points. It's the difference between music and noise.
अब नॉइस पोल्यूशन क्या होती है? नॉइस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट। जिन साउंड्स को हम सुनना पसंद नहीं करते, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो हमारे लिए नॉइस पोल्यूशन बन जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, सम किचन अप्लायंसेस ऑल्सो समटाइम बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर, तो ये सब जो है कॉजेज बन जाते हैं नॉइस पोल्यूशन के। What are harmful effects of noise pollution? अब ये noise pollution के कुछ harmful effects भी हैं. High noise pollution can cause hypertension. Hypertension means high blood pressure and lack of sleep. आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से, एंजाइटी होगी and many more health disorders. Sudden exposure to high noise level can cause permanent deafness by rupturing the eardrum. आपका eardrum भी खराब हो सकता है if you are suddenly exposed to the very high noise level. So high noise can cause heart attack and even death. So ये सब जो है harmful effects of noise pollution. मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, तो हमें इस नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। इसे रिड्यूस करने के लिए जो कुछ भी बन पड़े करना चाहिए। यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सेटिंग अप ऑफ नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम दीज रेजिडेंशियल एरियाज। आजकल जनरली ऐसे ही होता है कि रेजिडेंशियल एरिया से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो थोड़ा दूर रहता है, जिससे कि ये जो है नॉइज जो है इन रेजिडेंट्स को अफेक्ट ना करे। बाय इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइसेस इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस, इसमें साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाए जाते हैं। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड एंड यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जैसे कि आपके घर में कुशन्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं इनसाइड द होम, एंड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड साइड हेल्प्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट in reducing noise pollution also. So TV and music systems should not be played loudly. तो बहुत ज़्यादा इनको loudly हमें नहीं बजाना चाहिए। अब कुछ साइंस बिट्स हैं here. Let's see. Bats make high-pitched sounds while flying which bounce off objects in the form of echoes. ये जो high pitched sounds जो हैं bats भी निकालते हैं, ये echo होकर वापस आती है and they give the bats information about the direction and distance of the object. And the Golconda Fort है एक, जो कि 11 किलोमीटर west of city of Hyderabad है in Andhra Pradesh, India. And it is one of the most magnificent forts in India. इसमें क्या है कि इसमें इकोस्टिकल सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि हैंड क्लैप साउंडेड एट द फोर्ट्स मेन गेट, अगर आप ताली बजाएंगे मेन गेट के पास खड़े होकर, इट वाज हर्ड एट द टॉप ऑफ द फोर्ट सिचुएटेड ऑन 300 फीट हाई ग्रेनाइट हिल। वो 300 फीट ऊपर जो हाई ग्रेनाइट हिल है वहां पर सुनाई देगी। सो सी व्हाट द कनेक्शन वाज मेड। गैल्टन विसल होती है। गैल्टन विसल क्या होती है? नोन एज अ डॉग विसल ऑल्सो, इज यूज इन ट्रेनिंग ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, क्योंकि ये जो है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को भी सुन सकते हैं। सो इट वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांसिस गैल्टन। इट रेंजेस बिटवीन 16,000 हर्ट्ज टू 22,000 हर्ट्ज। इसके बीच में इसका जो लेवल है बनाया गया है और इसको इन्वेंट किया था फ्रांसिस गैल्टन ने। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू हियर साउंड्स एडिक्वेटली, नहीं सुनाई देता ठीक से। अब ये सब क्यों होता है? दिस मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, डैमेज और डिसीज टू एनी पार्ट ऑफ द हियरिंग मैकेनिज्म। कुछ लोग तो पैदाइशी बाय बर्थ नहीं सुन पाते, कुछ लोगों को एज फैक्टर की वजह से, कोई डिसीज की वजह से, कोई डैमेज की वजह से भी ये हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है। हियरिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज। अगर आपको सुनाई नहीं देगा, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, तो जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो बाय बर्थ ही नहीं सुन सकता, तो वो क्या बोल पाएगा? वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या स्पीच होती है, उसने कभी सुना ही नहीं है क्या वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनाए गए हैं जो कि उनकी लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।